जय माता दी मित्रों। 2 फरवरी से शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में विराजमान होने वाले हैं, जिससे कि शनि को नक्षत्र का बल मिलने वाला है और 6 राशियों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। 6 राशियों को इसका ज़बरदस्त लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। यानी कि शनि का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरा चरण में जाने से 6 राशियों की तो भाई वारे न्यारे होने के योग बनते हैं। इस कार्यक्रम में बताएंगे कि वो खुशकिस्मत 6 राशियां कौन सी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जन्म कुंडली के अनुसार शनिदेव का 12 भाव में क्या क्या फल होता है, इस कार्यक्रम में वो भी जानेंगे। तो अपनी जन्म पत्रिका निकाल के देख लीजिए कि आपकी कुंडली में शनिदेव कहाँ बैठे हैं और उसका क्या प्रभाव रहेगा। चलिए, सबसे पहले 2 फरवरी को होने वाली अद्भुत घटना जिससे कि 6 राशियों को इफेक्ट पड़ेगा। अब वो 6 राशियाँ कौन सी, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहली राशि जिसको 2 फरवरी के बाद लाभ होता हुआ नजर आएगा वो है कर्क राशि। तो कर्क राशि का कहीं ना कहीं पद के योग बनते हैं, धन का लाभ 2 फरवरी के बाद नजर आएगा। करियर में, नौकरी में, व्यापार में आपको कुछ ना कुछ 2 फरवरी के बाद गुड न्यूज़ या अच्छी ग्रोथ नज़र आएगी। यानी 2 फरवरी के बाद कर्क राशि के लिए, कर्क राशि वालों को कुछ ना कुछ करियर में लाभ होता हुआ नजर आएगा। दूसरा देखा जाए तो सिंह राशि है दूसरी राशि, जिनका रुका हुआ काम, रुका हुआ धन, पेंडिंग वर्क होता हुआ नजर आएगा। शनि के प्रभाव से जितने भी सिंह राशि के पेंडिंग वर्क है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तीसरा देखा जाए तो तीसरी राशि है वृश्चिक राशि। जी हाँ, इन पे प्रभाव पड़ेगा। करियर में रुका हुआ काम, करियर में नई नौकरी का ऑफर, नए पद का आपको ऑफर, करियर में अच्छी सेल, करियर में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिलती हुई नजर आएगी। तो शनि का बलवान होना वृश्चिक राशि के लिए भी लाभकारी है। चौथी राशि के बारे में बात करें तो चौथी राशि रहेगी भाई मकर राशि। तो मकर राशि का सरकारी रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि सरकारी कोई भी पेंडिंग वर्क है उसमें कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिलेगा। अब मकर राशि का यात्रा का योग बनता है। संतान या परिवार से संबंधित रुका हुआ काम, परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो मकर राशि के लिए भी नक्षत्र बल शनि का लाभकारी है। पांचवा देखा जाए तो पांचवी राशि है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि को पद का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। नई नौकरी के आपको ऑफर मिल सकते हैं। जबरदस्त काम में उछाल रहेगी। रुका हुआ करियर, जॉब, व्यापार से संबंधित कोई डील आपकी बन सकती है। यानी करियर में शनि के नक्षत्र बल से आप कुंभ राशि वालों को कुछ ना कुछ बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। छठी और अंतिम राशि है मीन राशि। तो मीन राशि का कहीं ना कहीं रुका हुआ धन, मार्केट में फंसा हुआ धन शनि के नक्षत्र बल से उनको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ परिवार के अंदर कोई मांगलिक, बच्चों का कोई रुका हुआ काम बनता हुआ भी नजर आ रहा है। आपके दाम्पत्य जीवन पे भी इसका अच्छा प्रभाव है। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका की जो अनबन है या मन मुटाव है या पार्टनर को कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है करियर में, स्वास्थ्य में, तो वो भी मिलने लगेगा। यानी मीन राशि में भी नक्षत्र बल से बड़ा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के ये 12 में से मित्रों 6 राशि है जिस पे नक्षत्र बल से लाभ होता हुआ नजर आएगा। अब मित्रों हम ये जानते हैं और जन्म पत्रिका आप खोल के बैठ जाएं। अब हम चर्चा करेंगे कि 12 भाव में शनि देव का क्या क्या फल होता है, शनि किस भाव में क्या रिजल्ट देते हैं, इसके बारे में इस कार्यक्रम में आप चर्चा करने वाले हैं। कुंडली में 12 भाव में शनि के क्या फल प्राप्त होते हैं। यदि आपकी कुंडली के अंदर शनि लगन भाव में विराजमान होता है, यहाँ पर शनि की बहुत अच्छी स्थिति होती है। ऐसे में जातक 2 से अधिक लैंग्वेज बोलता है। ऐसे में जातक बहुत मेहनती होता है। लगन भाव में शनि होने से संतान सुख कम प्राप्त होता है। लगन भाव में यदि शनि होता है तो व्यक्ति अपने तकनीकी शिक्षा के अंदर जाता है। लगन भाव के अंदर शनि विराजमान होता है तो ऐसे जातक को राजनीति से बहुत लाभ होता है। द्वितीय भाव के अंदर यदि आपका शनि विराजमान होता है, ऐसे में व्यक्ति का जीवन संघर्षशाली रहता है। ऐसे में जातक को 40 साल तक जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ द्वितीय भाव में यदि शनि होता है तो बहुत बार
पहला जो रिश्ता जातक का होता है वो खंडित होता है और दूसरे बार में ही शादी होती है। द्वितीय भाव के अंदर यदि शनि विराजमान होगा तो जातक को हमेशा अपने यारों यारी दोस्ती से धोखा प्राप्त होगा। तृतीय भाव में यदि शनि विराजमान होता है तो ऐसे में व्यक्ति प्रख्यात होता है और तकनीकी काम के अंदर उसको लाभ प्राप्त होता है। तृतीय भाव में शनि धन में वृद्धि कारक होता है। साथ ही साथ तृतीय भाव में यदि शनि होगा तो 35 साल के बाद भाइयों में आपस में नहीं बनेगी या भाइयों में विवाद क्रिएट हो जाएगा। तृतीय भाव में शनि से शत्रुओं पे विजय प्राप्त होती है। तृतीय भाव में जिस भी जातक का शनि होता है वो जीवन में बड़ा सच्चा और ईमानदार व्यक्ति होता है। यदि कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव के अंदर शनि विराजमान होता है तो ऐसे में माता का सुख परिपूर्ण तरीके से नहीं मिल पाता है, या तो जातक को की माता नहीं होती है या फिर जातक माता के साथ नहीं रह पाता है। चतुर्थ भाव में शुक्र यदि कुंडली में विराजमान होगा तो व्यक्ति की प्रारंभिक शिक्षा में कोई ना कोई विघ्न जरूर होता है। चतुर्थ भाव के अंदर शुक्र यदि विराजमान होगा तो व्यक्ति को अपनी पैतृक प्रॉपर्टी के लिए लड़ना पड़ता है, वाद विवाद करना पड़ता है। पंचम भाव में यदि आपकी कुंडली के अंदर शनि पाया जाता है तो ऐसे में व्यक्ति की जो है उम्र से बड़े लोगों से बहुत बनती है। जातक का जो उद्धार करने वाले होते हैं वो व्यक्ति की आयु से बड़े लोग होते हैं। ऐसे में जातक को कोई भी कारोबार से संबंधित सलाह अपने से उम्र में बड़े व्यक्तियों से, ओल्ड पीपल से लेनी चाहिए। पंचम भाव में शनि संतान सुख में के लिए कष्टकारी होता है। पहली संतान या दूसरी संतान में कष्ट होता है। पंचम भाव में शनि विराजमान होता है तो ऐसे में पुत्रियों का सुख ज़्यादा प्राप्त होता है। पंचम भाव में यदि शनि विराजमान होगा तो शेयर और सट्टे में कभी भी जिंदगी में जातक को हाथ नहीं डालना चाहिए। यदि वो डालेगा तो उसको नुकसान प्राप्त होगा। यदि कुंडली के अंदर छठे भाव में शनि विराजमान होता है तो ऐसे में कान की प्रॉब्लम रहती है जीवन में, और जातक को छोटा मोटा पुलिस केस या कोर्ट केस जीवन में सहना पड़ता है। साथ ही साथ छठे भाव में यदि शनि होगी तो हमेशा जातक को लेबर से संबंधित, नौकर से संबंधित समस्याएं रहेंगी। छठे भाव में शनि होगा तो जातक को कभी भी लेबर को परिताड़ना नहीं देनी चाहिए। यदि जातक ऐसा करता है तो जीवन में उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। छठे भाव में यदि शनि होगा तो हड्डियों से संबंधित, अर्थराइटिस से संबंधित, गुप्त रोग से संबंधित समस्या जातक को होती है। सप्तम भाव में यदि शनि विराजमान होता है तो ऐसे में जातक की लेट मैरिज होती है। बहुत बार सप्तम भाव में यदि शनि विराजमान होता है तो ऐसे में पति और पत्नी में प्याय बनती नहीं है। बहुत बार ऐसे में डिवोर्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सप्तम भाव में यदि शनि होगा तो व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए, व्यापार में उसको लाभ प्राप्त होगा, या राजनीति करनी चाहिए, राजनीति में उसको लाभ प्राप्त होगा। सप्तम भाव में यदि शनि होगा तो व्यक्ति को पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसको बड़ा नुकसान होता है। साथ ही साथ कुंडली में अष्टम भाव में यदि शनि विराजमान होगा तो ऐसी स्थिति में जातक का 38 साल के बाद धन नाश होगा। अष्टम भाव में जो शनि होगा तो व्यक्ति किसी न किसी बुरे काम में लिप्त होगा। अष्टम भाव में यदि शनि होता है तो जातक मजबूरी के कारण बहुत बार क्राइम भी कर जाता है, जिसकी उसको सज़ा भी भोगनी पड़ती है। अष्टम भाव में यदि शनि होगा तो माता पिता के सुख को कम करता है। जातक को माता पिता का सुख परिपूर्ण तरीके से नहीं मिलता है। अष्टम भाव में यदि शनि होगा तो कुंडली के अनुसार जातक गलत व्यसनों में लिप्त होता है। यदि कुंडली के अंदर नवम भाव में शनि विराजमान होता है तो ऐसे में व्यक्ति का भाग्य अक्सर उसका साथ नहीं देता है। नवम भाव में यदि शनि विराजमान होगा तो व्यक्ति का धार्मिक चीज़ों में, मंदिर में, पूजा पाठ अनुष्ठान में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। और
नवम भाव में यदि शनि होगा तो व्यक्ति को लोहे का, कोयले का, ईंट का, रोड़ी का, बदरपुर का काम करना चाहिए या फिर ठेकेदारी का काम करना चाहिए। दसम स्थान के अंदर शनि होता है तो ये स्थिति शनि की बहुत हाई लेवल की होती है। ऐसे में व्यक्ति को अपने काम में उच्च शिखर में शनि पहुंचाता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है और कहीं ना कहीं सोशल भी होता है। ऐसे व्यक्ति का देश में और विदेश में घर होता है। ऐसे व्यक्ति का राज्य में और अपने गांव में घर होता है। तो कहीं ना कहीं दसम स्थान का शनि कार्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। यदि कुंडली के अनुसार आपकी कुंडली में 11वें भाव में शनि विराजमान है तो वो जातक को धनवान बनाएगा और कहीं ना कहीं जातक को भूमि का सुख प्राप्त होगा। 11वें भाव का शनि व्यक्ति की शिक्षा में रुकावटें डालता है, लेकिन 11वें भाव का जो शनि होता है वो काम के लिए बहुत लाभकारी होता है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाता है, लेकिन काम में बहुत अच्छा होता है और व्यक्ति जीवन में धनवान होता है। यदि कुंडली के अनुसार 12वें भाव में यदि शनि बैठा है तो 12वें भाव में शनि जेल की यात्रा कराता है, अपराध के अंदर डलवा देता है। बहुत बार 12वें भाव का यदि शनि होगा तो कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख की भी कमी रहती है। तो आज हमने चर्चा करी 12 भाव में शनि का क्या फल होता है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।